नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप। प्रदेश में अपराधियों और ठगों के अपराध करने का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है। 1.5 साल में इस तरह की 50 से अधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं। आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट और इससे कैसे बचे, और सरकार को इससे बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट और इससे कैसे बचे, पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं तनुज दीक्षित, जो कि एडवोकेट है। बहुत बहुत स्वागत है। तो जिससे जानना चाहेंगे कि आप एडवोकेट हैं, आपसे मैं जानना चाहेंगे कि कानून में डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्या प्रावधान है। दिव्या, सबसे पहले जानकारी हो कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी वर्ड लॉ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये एक दिया हुआ वर्ड है, ये कानूनन और कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें कहीं भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। वहीं हम साइबर फ्रॉड की बात करें, साइबर क्राइम के बारे में बात करें, तो ये एक आज के टाइम में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में और श्रेणी में रखा जाता है, जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 यानी 111 के अंदर इसको उल्लेखित भी किया गया है। और अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध के लिए 5 वर्षों तक की सजा का भी प्रावधान है। साथ ही साथ इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 318 और सेक्शन 319 इसके लिए भी 5 वर्ष तक के कड़े कारावास का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है। और साथ में सेक्शन 318 में 7 वर्षों तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 में भी इसमें मामले रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन इन सब के चलते भी इसमें सजगता और सावधान रहने की हम कहेंगे बहुत आवश्यकता है। हमारी सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सभी आए दिन सभी को ये सजग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और कोई भी कानूनन रूप से कोई भी अधिकारी या इस तरीके के प्रशासन कभी भी ऑन कॉल आपसे कोई ऐसी डिमांड या ऐसी कोई सबूतों की एकत्रीकरण नहीं करता है। तो ये बहुत जरूरी है जनता का भी जागरूक होना। और सबसे बड़ी चीज जो पैसों का ट्रांजैक्शन, देखिए इसमें डिजिटल अरेस्ट में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आर्थिक ही है। तो एक बार अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर कर देते हैं तो बहुत कम चांसेस है उसके वापस आपको प्राप्त होने के। तो देखिए इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी ऐसे तरीके की, मैं तो IND24 के सभी ऑडियंस को चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटली रूप से, डिजिटल मतलब आपको लगता है जिसमें संदेशपद है और आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये अमाउंट आप हमें भेजिए नहीं तो ऐसा होगा, या कुछ भी मतलब आपको काल्पनिक एक बातें बता करके कर रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में आपको फंड ट्रांसफर नहीं करना है। आप तुरंत साइबर का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी जो 2 लाख रुपए से ऊपर है तो उसके लिए राज्य साइबर सेल में भी इसकी शिकायत करके वहां पे आपकी जानकारी दे सकते हैं। तनुज जी, आपने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट का जैसे कोई प्रावधान नहीं है, क्या इसी का फायदा उठा रहे हैं ठग? देखिए जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है डे बाय डे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्रॉड करने की और जो स्कीम्स हैं वो भी नए नए तरीके से आए जा रही हैं। पहले हम सिर्फ देखते थे एसएमएस तक फ्रॉड सीमित थे, फिर लिंक्स पर आए, फिर एप्लीकेशंस पे आ गए हैं, अब व्हाट्सएप कॉल्स और ना जाने कहां कहां पहुंचेंगे। तो देखिए ऐसे में ये तो तय है कि इन लोगों की जो गति और दिशा है वो निरंतर उस स्पीड में, समय के साथ सभी चीजें एक साथ डेवलप हो रही। ऐसे में ही फ्रॉड और क्राइम दोनों का जो मापदंड है ये भी अब बदलता जा रहा है। ये समस्या गंभीर है और ये हमारे समाज में मौजूद भी है। अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र अब जो है इसमें इन्वॉल्व है और ऐसी एक्टिविटीज को सर्कुलेट करते हैं वहां से सरगना, और यहाँ का पैसा वहां ट्रांसफर कराया जा रहा है। यहीं के किन्हीं गिरोह के माध्यम से ये ग्लोबली प्रॉब्लम हो चुका है और ये एक हमारे क्षेत्रीय सीमित नहीं रहा है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इसके मापदंड तय करना और सजगता। देखिए मैं फिर एक बात कहूंगा, जब तक जागरूकता, देखिए जागरूकता के अभियान तो बहुत चल रहे हैं, जब तक लोगों के अंदर सजगता और समझ नहीं आएगी तब तक इसके अंदर बचाव होना मुश्किल होगा। तनुज जी, कानून से जुड़ी हुई चीज जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कड़े कानूनों की जरूरत है, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है इसमें? देखिए इसमें पूर्ण रोकथाम बहुत मुश्किल है जब तक इसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए पकड़ना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है और पुलिस भी इसमें काफी हद तक कोशिश करती है, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो पाती है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरीके की जो डिजिटल फ्रॉड है ये रुक नहीं रहे हैं। देखिए कानून अपनी जगह नए, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया भारतीय न्याय संहिता की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
संगठित अपराध करके जो धारा 111 है, विशेष रूप से इस तरीके के अपराधों के लिए जोड़ी गई है, जो पहले इंडियन पिनल कोड में नहीं थी। तो देखिए, ऐसा नहीं है, कानून में अच्छे संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसे लोगों को हम पकड़ने में सफल हो लेकिन तनु जी, पाएंगे? सबसे बड़ी क्या बात तो लोग ये है कि इसमें जमानत मिल जाती है। नहीं, अभी ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसका पूरा निर्णय जो है कोर्टों के ऊपर निर्भर करता है, जमानत देना है या नहीं देना है। ये पूर्ण तरीके से न्यायालयों पे डिपेंड करता है। जी तनु जी, तो देखा जाए डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर साइबर ठग जो है उन पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि डिजिटल अरेस्ट में कब रोकथाम होती है। इंडियन एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।